हमने तो कृपा दृष्टि रखते हुए तुम्हें कल सूर्योदय तक का जीवन दान दिया था, किंतु तुम्हारी मैया को यह स्वीकार नहीं। इसीलिए तुम्हारा अंत अभी इसी क्षण होगा। हमारे परिवार की रक्षा करना मैया। ओ मैया, छोटी मैया, 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 ओ मैया। ये रूप हमारे हर भक्त में हमारी शक्ति की ज्योत होती है कृतिका माता। ये सत्य आप संभवतः भूल गई, किंतु आज आपको पुनः स्मरण हो जाएगा। वैष्णवी तो हमारी परम भक्त है और आज हम उसी भक्त का रूप लेकर आए हैं और उसमें हम सबकी शक्तियां समाहित है और हमारे आशीर्वाद भी। अर्थात एक मनुष्य के लिए आप एक देवी की अवहेलना करेंगी? देवी? देवी अपने आचरण से देवी बनती हैं कृतिका माता, और आपके आचरण देखकर तो दैत्य भी लज्जित हो जाए। आप तो माता के नाम पर एक लांछन है, इसीलिए आपको ना देवी कहलाने का अधिकार है और ना ही स्वर्ग लोक में वास करने का। आज हम आपको आपके कुकर्मों का दंड देंगे। आज वैष्णवी का नहीं, आपका अंत होगा। भागने का कोई औचित्य ही नहीं है कृतिका माता। आज आप हमसे बच नहीं पाएंगे। यमराज को वापस भेजने के लिए तो सावित्री जैसा सत चाहिए, और वो आप में कहा। अपने नेत्र खोल कर देखिए कृतिका माता, आपके इतने षड्यंत्रों के पश्चात भी वैष्णवी को पूजन का उचित मुहूर्त याद हो गया है। उसकी आराधना समाप्त होते ही उसे इसका फल भी मिलेगा। उसे अपने सबसे बड़े शत्रु से मुक्ति मिलेगी।
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। आपने वैष्णवी की भक्ति का मान रखते हुए उसकी सहायता करके ये सिद्ध कर दिया है कि कलयुग में भी ईश्वर ने अपने भक्तों को त्यागा नहीं। किंतु माताओं, अब पंचमी अर्थात हमारे पूजन का दिन प्रारंभ हो गया है। आज के दिन यदि आप हमारे पुत्र की माता रूपी कृतिका का वध करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। कृपा कर उनका निर्णय हम पर छोड़ दें। अवश्य माते। स्कंद माता ने कृतिका माता को बचाया। स्कंद माता दुर्गा का पंचम रूप है शेषा। भगवान कार्तिकेय की माता कृतिका माताओं ने एक समय पर स्कंद माता की सहायता की थी। यही कारण है कि स्कंद माता भी उन्हें एक और अवसर प्रदान कर रही है। अवसर तो आपने भी उन्हें कही दी है, किंतु कृतिका माता सुनती का है। वैसे वैष्णवी दीदी ने पूजन शुरू कर दिया है तो अब तो स्कंद माता का आगमन भी हो गया है। अब तो नानी के प्राण बच जाएंगे ना। अब तो सब वैष्णवी पर ही निर्भर करता है। उसे अपना पाठ शीघ्र पूर्ण करना होगा, क्योंकि जानकी के पास अब ज्यादा समय नहीं है और करुणा से पाठ पढ़ना ही जानकी की जान बचा सकता है। और जब वैष्णवी पाठ पढ़कर पवित्र जल इस माया जाल पर छिड़क देगी तभी ये जाल टूटेगा। लेकिन ये सब कुछ सूर्योदय से पहले ही होना चाहिए, वरना जब सूरज की पहली किरणें इस जाल पर पड़ेगी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। माते, हमें ज्ञात है कि आप भी प्रेम व करुणा से राहित नहीं हैं। जिस मोह से आपने कार्तिकेय का पालन किया है वो ममता के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किंतु आप करुणा व दया का मार्ग त्याग कर यदि कुकृत्य करेंगी तो अपने काल को निकट पाएंगी। हम आपको पुनः स्मरण करा रहे हैं कि पूजनीय भय दिखाकर नहीं बना जा सकता। ये भाव तो भक्त के भीतर अपने सुकर्म, सत्य और प्रेम से गर्भित किया जाता है। किंतु यदि आप पापियों के साथ खड़ी होकर अपना पूजन करवाना चाह रही हैं तो ये तो असंभव है। इसीलिए कह रहे हैं अभी भी समय है, सत्य का साथ दीजिए और मानव जाति का कल्याण कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो सबसे अधिक प्रसन्नता हमारे पुत्र कार्तिकेय को होगी। संभवतः आप वही करेंगी जो आपने पहले ही निर्धारित कर लिया है
किंतु आपको सचेत करना हमारा धर्म है कृतिका माता। हमारे पूजन के दिन हम किसी माता के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। एक माँ है जिसने अपनी पुत्री के वियोग में जीवन व्यतीत किया है। एक बेटी है जिसे अपने जन्म देने वाली माँ के बारे में जानना है। और एक आप हो जो दोनों को कष्ट पहुंचाने का एक अवसर नहीं जाने देती। आप अपनी पूरी शक्ति लगा लो कृतिका माता, पर इस विपदा में हम जानकी और वैष्णवी का साथ अवश्य देंगे। बिटिया, 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 बिटिया। मैया, कहा था ना हमने शैशव, करुणा से ही माया जाल टूटेगा। स्कंद माता की करुणा से ही ये वर्षा हुई और अग्नि बुझ गई। स्कंद माता ने अपने आंसुओं से न केवल ये अग्नि शांत की है, इस जाल को भी शीतल कर दिया है। किंतु मैया, नानी तो अभी भी उस माया जाल के भीतर ही है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इस माया जाल को तोड़ने की क्षमता सिर्फ वैष्णवी में ही है। पूजा के पश्चात उसके पवित्र जल की छिड़काव करके ही इस गोले को तोड़ा जा सकता है शैशव। किंतु दीदी को तो इस संदर्भ में कुछ ज्ञात ही नहीं। यदि उनने गोले पे जल नहीं डाला तो फिर तो सूर्योदय के साथ ये माया जाल और जाल के भीतर बंधक बनी जानकी, दोनों का ही अंत हो जाएगा। हम पूरे घर में जल छिड़क कर आते हैं।
ये क्या हो रहा है? कौन हमारा पल्लू खींच रहा है? यहाँ कहाँ चले जा रहे हैं हम? फूल, हमें कौन खींच रहा है? कौन है आप? कौन है? हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? कहीं ये मैया का कोई इशारा तो नहीं? मैया, ये आप है? ये कैसी अनुभूति है मैया? बार बार इसी जगह हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे यहाँ कुछ है। बिटिया, 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 आपका बचा ही ले तू। काकी, अब ठीक है ना काकी? आप बिल्कुल ठीक है ना? अरे कहाँ फूट गया? अरे कहाँ फूट गया? हैं? अरे हाय मोरी मैया, ये सरफिरी फिर से वापस आ गए। क्या हुआ काकी? कहाँ थी आप और क्या हुआ था आपके साथ? हाँ बिटवा, कोनो दुष्ट शक्ति ने हमें कैद कर रखा था। बिटिया ने पूजा का जल छिड़क कर हमें बचा लिया। हम कुछ नहीं किए काकी, वो तो मैया की कृपा है। हम खुद से यहाँ नहीं आए, हमें कोई अदृश्य शक्ति यहाँ खींच कर लाई है। हमरा हाथ पकड़ के। और हमें पूरा विश्वास कि वो मैया ही थी, क्योंकि आपके यहाँ होने का एहसास भी हमें माता ने ही करवाया। माता की कृपा निराली है। माता की कृपा का क्या कहना। सारे जग पर कृपा करने वाली माता ने तुम्हारी सहायता की है, इसमें आश्चर्य क्या है? कौन कहता है दादी कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते। हमारी मैया ने तो हमें हमेशा ये एहसास दिलवाया है कि उनका हाथ हमारे सर पर हमेशा से है। आज जो उन्होंने चमत्कार किया वो तो अद्भुत है। हमारी मैया ने हमारा हाथ थाम लिया है, हमें और क्या चाहिए जीवन में। अब तो हमारे परिवार के तरफ पूरी नजर भी नहीं उठ सकती। काकी चलिए, आप अंदर चलिए, आराम कीजिए, थक गए होंगे। आराम? अब हमें उस दिन तक आराम नहीं मिलेगा जिस दिन तक उस पापी, उस हत्यारों को सजा न मिल जाए। अरे मोरी मैया, मम्मी जी, ये बुढ़िया आपको पहले से ज्यादा सयानी नहीं लग रही का? सजा किसी दिलानी है? हमारी बिटिया के हत्यारे को, उस पापी को, उस शमशेर को। उसने हमारी बिटिया की हत्या की। मैया, आज तो स्कंद माता ने चमत्कारी कर दिया। अब नारी पूरी तरह स्वस्थ है, तो शमशेर का सत्य प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी की जीत निश्चित है। क्या बात है मैया, कुछ समस्या है? तुम्हें तो ज्ञात है ना शैशव
सूर्योदय के पूर्व ही रात्रि सबसे गहरी होती है। जब कोई पशु चारों तरफ से स्वयं को घिरा पाता है तो वो पहले से भी अधिक खूंखार हो जाता है। यही स्थिति इस समय शमशेर की भी है। इसलिए वैष्णवी के लिए ये युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अरे ओ पापी शमशेर, कहाँ छुपा है तू? आज तेरा इस संसार में आखिरी दिन होगा। सामने आओ हमने। ओ गॉड, अब फिर मेरे पापा के पीछे पड़ गए। अरे कैसे आए? ये कौन ले आया इन्हें? अरे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? मेंटल हॉस्पिटल ले जाइए, इन्हें इलाज की जरूरत है। इलाज हो चुका हमरा। जब उस काली शक्ति ने हमका कैद किया था ना, तब वहाँ हमें दूसरी एक दिव्य शक्ति होने का भी एहसास हुआ था। मैया की शक्ति थी और उन्होंने ही हमारी बुद्धि फिराई है, हमें ठीक कर दिया। उसी की वजह से सब याद आया हमें कैसे उस पापी ने हमरा सब कुछ हड़प लिया। हमारी बिटिया से शादी का झूठा वादा करके उसे गर्भवती कर दिया। और इस सब के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो मार डाला उसे। हमारी मालती को खत्म कर दिया। मतलब हम सही थे, मालती वर्मा ही नानी की बेटी है जिन्हें शमशेर चाचा ने मारा था। तो क्या हम ही वो बच्ची हैं जिसे शमशेर चाचा ने उनसे छीना था? हमारी पुश्तैनी गहने की दुकान थी, मालती बिटिया ही उसे संभालती थी। वर्मा सुनार का नाम चलता था पूरे बाजार में। वो भी नहीं रहने दिया उस पापी ने हमारे पास। उस आदमी के कारण हमारा परिवार उजड़ गया। अब सड़क पर आ गए। कहाँ है वो हत्यारा? कहाँ है? लेकर आओ उसे हमारे पास। कहाँ है? लेकर आओ, लेकर आओ। काकी, काकी, अब आपको आराम की जरूरत है। आप शांत हो जाइए। नहीं छोड़ेंगे उस कातिल को। और उसके हाथों हमारी बेटे और नातिन का खून लगा। मार दिया दोनों को। अगर नानी की नातिन मर चुकी है तो फिर हमारा क्या रिश्ता है इनसे? क्यों आ रहे हैं वो सपने हमें? समझ गए ना क्या करना है? कोई भी चूक होनी नहीं चाहिए। जो भी सामने आएगा वो मरेगा।